बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के विरोध में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली के मंडी हाउस में हजारों महिलाएं जंतर मंतर तक मार्च निकाल रही है। इस महिला मार्च में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राएं भी शामिल है। विरोध प्रदर्शन में ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं, वकील, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है। इस नारी शक्ति मार्च का आयोजन नारी शक्ति फोरम द्वारा हो रहा है। मौन विरोध प्रदर्शन मंडी हाउस से शुरू होकर जंतर मंतर तक होगा। तो ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, इसके विरोध में महिलाओं का ये मार्च है, जिसमें ये इनके हाथों में बैनर्स है और बांग्लादेशी अल्पसंख्यक भी मेरा परिवार, इस तरह के बैनर्स इनके पास हैं। स्टॉप वायलेंस। आपको बताएं कि इसमें जो महिलाएं हैं वो शामिल हैं। अलग अलग हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जंतर मंतर से अमित पांडे हैं और इसके अलावा यतेंद्र है मंडी हाउस से। सबसे पहले यतेंद्र, मैं आपके पास आती हूं। इस वक्त क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं और क्या डिटेल्स इस विरोध प्रदर्शन को लेकर? देखिए, आपसे कुछ देर में ही विरोध प्रदर्शन जो नारी शक्ति फोरम के बैनर तले शुरू होगा। हजारों की संख्या में महिलाएं मंडी हाउस पर इकट्ठा होना शुरू हो गई। आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। सभी के हाथों में तिरंगा या ओम का जो चिन्ह है, उस चिन्ह के झंडों के साथ, बैनरों के साथ हजारों की संख्या में महिलाएं मंडी हाउस पर इकट्ठा होना शुरू हो गई। क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर और खासकर अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, स्कूल तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर सभी अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर महिला शक्ति यहाँ पर इकट्ठी हुई है। और इसके सबके पीछे संघ परिवार की ये ताकत का नमूना है कि केवल महिलाओं को बुलाया गया है, जो मंडी हाउस से टॉलस्टॉय मार्ग होते हुए और जंतर मंतर तक इस मार्च को ले जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि मैं अगर पूरा आपको तस्वीरें दिखाऊं मंडी हाउस की, तो हजारों की संख्या में आपको झंडे, बैनर लेते हुए, ओम के चिन्ह के और तिरंगा लेते हुए महिलाएं नजर आ जाएंगी। और उनका एक ही डिमांड है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को लेकर अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, वो तुरंत रुकना चाहिए। बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसको इस पर एक्शन लेना चाहिए। केवल बातों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर अल्पसंख्यक, खासकर हिंदू, काफी डरे हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और इसी वजह से हजारों की संख्या में आज महिलाएं इकट्ठी होकर मंडी हाउस पर प्रदर्शन करने पहुंची हैं। और संघ परिवार इस पूरे प्रदर्शन की काफी समय से योजना बना रहा था, जब से तख्ता पलट हुआ। और तख्ता पलट की आड़ में हिंदुओं का जो दमन वहां पर किया जा रहा था, होने वाला है कुछ देर का इंतजार। और दरअसल ये मंडी हाउस से शुरू होकर जंतर मंतर तक जाएगा और जंतर मंतर से ही हमारे सहयोगी अमित पांडे मौजूद है। अमित, ये थोड़ी देर में मार्च से शुरू होने वाला है। जंतर मंतर पर क्या तैयारी है, क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर ही वही जगह है जहां पर ये मार्च खत्म होगा और आरएसएस द्वारा निकाला गया मार्च है। देखिए, महिलाएं हैं और ये महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं ताकि जब लोग यहाँ पर आए, इकट्ठा हों, तो व्यवस्थित तरीके से ये पूरी की पूरी व्यवस्था हो। और देखिए क्या तैयारी की गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करो, नारी शक्ति मार्च 16 अगस्त 2024 नारी शक्ति मार्च इसको दिया गया है। और इस तरीके से जो महिलाएं हैं ये यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, ये हम लोग का मौन प्रदर्शन है, इसलिए अभी कुछ नहीं कर सकते। जो हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसी के निमित्त हमने यहाँ पे मौन प्रदर्शन किया है। तो इस तरीके से इनका यह मौन प्रदर्शन है। अभी फिलहाल यहाँ पर ये अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। और व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, संतोष ओझा जी हैं, आप व्यवस्था से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। महिलाओं का ये मौन प्रदर्शन, उद्देश्य क्या है इस प्रदर्शन का? जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, खास करके हिंदू महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उसके विरोध में तो इस तरीके से देखिए, ये अभी ये फिलहाल कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जो इनका विरोध प्रदर्शन है इस मुद्दे को लेकर, ये व्यवस्था साफ तौर पर यहाँ पर जंतर मंतर पर देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो डिटेल्स हम बता रहे हैं कि ये मंडी हाउस से शुरू होकर के जंतर मंतर तक पहुंचेगा। यतेंद्र हमारे साथ मंडी हाउस में मौजूद हैं। यतेंद्र, कितनी देर में ये मार्च शुरू होने वाला है? और जब आप तस्वीरें दिखा रहे थे तो महिलाएं तो हैं ही, क्योंकि महिलाओं का ही ये मार्च है, लेकिन पुरुष भी नजर आ रहे थे। यतेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? दोहराएंगे जी।
यतेंद्र, आप अब से कुछ देर पहले तस्वीरें दिखा रहे थे। आपसे दो सवाल है। पहला ये कि कितनी देर में ये मार्च शुरू होने वाला है। दूसरा ये कि महिलाओं का ये मार्च है, महिलाएं तो थी लेकिन पुरुष भी काफी तादाद में नजर आ रहे थे। देखिए, जहां तक मार्च शुरू होने की बात है तो अब से कुछ देर में ये मार्च शुरू होगा और केवल महिलाओं का ये मार्च है। जो पुरुष कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो व्यवस्था के नाते कि कहीं भी मार्च में किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न ना हो और जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से चलती रहे। इस वजह से आप देखिए सारी महिलाएं आपको दिखाई देंगी। जो ओम का चिन्ह, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसी बैनर तले नारी शक्ति फोरम का जो बैनर है उसको लेकर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये स्टॉप वायलेंस इन जो बांग्लादेश है उसके बैनर के साथ लगातार महिलाओं का आना, हुजूम का हुजूम पूरी दिल्ली से इकट्ठा होता हुआ नजर आ रहा है। और जो पुरुष कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं वो केवल व्यवस्था के नाते इनके साथ है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं रोष है, कहीं ना कहीं गुस्सा है कि जो अल्पसंख्यकों की बात जो करते हैं, उनके सद्भाव संभाव की जो बात करते हैं वो इस दौरान कहाँ गायब हो जाते हैं। जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, जब सिखों के ऊपर अत्याचार होता है तो ऐसे लोग कहाँ गायब हो जाते हैं। इसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन है। और साथ ही बांग्लादेश सरकार से भी ये डिमांड है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो तुरंत प्रभाव से रुकना चाहिए। मंदिरों को संरक्षण मिलना चाहिए, हिंदुओं को संरक्षण मिलना चाहिए। और यही कारण है कि हिंदुओं का विश्वास तो वसुधैव कुटुंबकम का जो बैनर देख रहे हैं, होर्डिंग देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज बिल्कुल यतेंद्र, बड़ा मैसेज देने की तैयारी है। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी